अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैरिश खान और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स का लाइव फेसबुक का पेज। और इस वक्त मैं लाइव हूँ और 14 अगस्त भी आने वाली है, तो यकीनन आप लोग भी उसकी तैयारी कर रहे होंगे ज़ोरों शोर से। तो आज मैंने एक गेस्ट को दावत दी है क्योंकि अब टूरिज्म जो है, कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से 8 अगस्त को ओपन हो गया है सवात वैली। बहुत ही खूबसूरत है, यकीनन आप में से कुछ लोग सवात की तरफ जाएंगे। तो आज मैंने अपने गेस्ट को जो दावत दिया है, उनका ताल्लुक है सवात से और ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप्स भी उसमें पार्टिसिपेट किया, विन भी किया, रनर अप भी रहे हैं और इन्होंने साउथ एशियन इंटरनेशनल में न्यू दिल्ली भी जा चुके हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं और सवात के बारे में भी जानेंगे और सवात में स्पोर्ट्स किस तरह से हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे। जमाल अजीज, कैसे हैं आप जमाल? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? वेरी गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप ये बताएं कि आप पहले तो कैसे आपको शौक हुआ खेलने का? ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमें टाइम दे दिया, मुझे इनवाइट किया एज अ गेस्ट। ये हमारा रिश्तेदार था इधर, अजहर अहमद, वो कोच था टेबल टेनिस का सवात। तो वो खेलते थे इधर अपने उजरे में, तो उसकी वजह से फिर मुझे शौक आया 2006 के एंड में। फिर मैंने उनके साथ टच हो गया और टेबल टेनिस वहाँ से मुझे शौक आया और स्टार्ट किया उनके साथ। तो अभी माशाल्लाह मैंने इतनी मेहनत की है और अपने पेरेंट्स का ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और अजहर ने भी इतना मुझे सपोर्ट किया है कि मैं इंटरनेशनल बन गया हूँ। इंटरनेशनल अभी हम 2013 साउथ एशियन चैंपियनशिप पे हम गए थे पाकिस्तान टीम, तो वहाँ पे हमारी माशाल्लाह ब्राउन मेडल आ गया है न्यू दिल्ली में। अंडर 12 नेशनल चैंपियनशिप में मैं 2 दफा रनर अप हुआ हूँ, एक दफा मैं विन हुआ हूँ वेरी जी। गुड। और अंडर 15 में भी हुआ हूँ ऐसा। और दूसरा हमारा पाकिस्तान का फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी के प्रेसिडेंट भी हैं एसोसिएशन का, किफ़ायतुल्लाह खान। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एक मेरी कोच थी फिर, वही पिंडी की थी, लुइजा कियानी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मगर इसके सारे क्रेडिट मैं अजहर अहमद, किफ़ायतुल्लाह खान, लुइजा कियानी और अपने पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि उनकी वजह से मुझे इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं अभी इस मकाम पे हूँ। और अभी और भी मेरा प्लान है कि अपना नाम, मुल्क का नाम रोशन करूँ पाकिस्तान का हर जगह पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सवात जो है उसमें काफी दहशतगर्दी रही है, तो उसके बाद आप लोगों ने कम बैक किया और सवात में आज हर बंदा जा रहा है, टूरिज्म को फरोग भी मिल रहा है, पीस हो चुका है। तो वो तब क्या हालात थे? क्या सच में वहां पर आप लोग क्या करते थे जब दहशतगर्द थे वहां पर? वहाँ पे तो हम रहे नहीं है उसी टाइम कि हम सब लोग निकल चुके थे सवात से। कोई पिशावर में थे, कोई इस्लामाबाद में थे, कोई कहाँ, जिसको जो कितना मैनेज कर सकते थे उन जगह पे चले गए। उस टाइम हम नहीं थे, बल्कि एक बंदा भी नहीं था स्वात में, सारे बाहर चले गए थे, निकल गए थे स्वात से। फिर जब हालात ठीक हो गए और पूरा मसला हल हो गया है, तो फिर लोगों को दोबारा हुकूमत ने बुला लिया कि आप अपने जगहों पे अपने घरों में आ जाए। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हालात है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब आपको भी पता होगा, टूरिज्म बहुत अच्छा हुआ है, टूरिस्ट आ रहे हैं हर साल, तकरीबन 3-4 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं स्वात में, इससे भी ज्यादा होते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी सवात इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। इसे स्विट्जरलैंड भी करार दिया गया पाकिस्तान का। और अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप लोग सवात में थे, दहशतगर्द थे, तो वो वहां पर क्या आप लोगों को थ्रेट करते थे, डराते थे, धमकाते थे, क्या करते थे वो ऐसे? हमें तो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम मैं खुद भी स्वात में नहीं था। हालात से पहले मैं लाहौर में था, जब हालात खराब हुए थे तो मुझे अबू की कॉल आई कि आप स्वात ना आओ, हम वहाँ मॉडल टाउन आए हुए हैं, तो आप वहाँ पे आ जाओ। तो अब मुझे उसके बारे में खुद भी ज्यादा नहीं पता कि इधर क्या चल रहे थे, क्योंकि मैं खुद बाहर था उस टाइम।
بالकुल। तो मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो सवात के रहने वाले थे वो बाहर चले गए थे, इतना वहां पे दहशत गर्दों ने खौफ व हिरास फैलाया हुआ था, जी तो फिर तो वहां पे बिल्कुल। कब तब गेम्स भी नहीं होती होंगी। सब कुछ बंद थे, ना गेम्स होती थी ना स्पोर्ट्स होता है, ये एजुकेशन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद थे। जैसे अभी कोरोना में सब कुछ बंद था, ऐसे उसी टाइम बंद थे इधर। मगर उस टाइम तो ये मुझे मैं, आप बताएं कि सवाद में हम सोचते हैं ना टेबल टेनिस जो गेम है वो सोचा जाता है, और ये टॉपर भी रही है, रावलपिंडी के खिलाड़ी बहुत अरूज पे रहे हैं, कराची के, लाहौर के, और ये फिर बिल्कुल अचानक से ये अब सवाद में मैं खुद भी हैरान हुई, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा और इतना बहुत अच्छा खेलते और हैरान होती हूँ, और मैं इंस्पायर भी हूँ उनसे, बहुत टैलेंट है उनमें। क्या हुआ ऐसा वहां पर कि सवात में सब इतने खिलाड़ी बन गए एकदम से, और इंटरनेशनल, अब और अभी पाकिस्तानी टीम में भी वो शामिल हैं, बिल्कुल नेशनल अब चैंपियन मैं, भी आपके सवात से ही है। जी बिल्कुल, अब मैं खुद भी 2 क्लास में था कि मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया था। मतलब अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वाओ अ, गुड। जी, तो 1.5 साल अब मेरी डिग्री कंप्लीशन में रही तो है। मतलब देखिए हम डेढ़, ये कह सकते हैं कि सवात के लोग अब आफ्टर दहशत गर्दी वो वहां पे पढ़ लिख भी गए, जैसे आप सिविल इंजीनियर भी हो और जी इंटरनेशनल खिलाड़ी भी वहां से आए हैं, तो अगर आप लोगों को मौका दिया जाए तो आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सवात नहीं है में कि जिस, सवात है तो हम कहें कि यहाँ के लोग तो आगे नहीं जा सकते पढ़ाई में भी, ये गेम में भी, लेकिन आप कह रहे हैं आप टू बिल्कुल क्लास से हैं, और मैं वहां पे बच्चों को मिली हूँ जो वन क्लास में भी हैं, जो भी टेबल जी, तक भी नहीं जाते और वो खेल लेते हैं और इतना अच्छा। मैं टेबल को पहुंचता भी नहीं था, जब छोटी बॉल आती थी मुझे, मैं टेबल के ऊपर चढ़ जाता था, जंप लगाता था, इतना चोर बचपन से मैंने स्टार्ट किया है टेबल टेनिस। तो सवात में बहुत टैलेंट है, मगर इनको फैसिलिटीज नहीं है। अगर सवात वाले को फैसिलिटीज दे दिए जाए, जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद इन लोगों को है, जिस तरह हॉल्स उनके पास है, या जिस तरह स्टेडियम्स उनके पास है, इस तरह इनको दे दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या, वर्ल्ड में इनसे आगे कोई नहीं निकल जाएगा। हम्म। अब सवात माशाल्लाह में जी जी बोले। हमारी जो सवात का फुटबॉल जो टीम है, फुटबॉल में अब एक भी ग्रास ग्राउंड नहीं है। ये रेत और इन जगह ऐसे ग्राउंड है, मतलब ग्रास नहीं है उसमें, मगर उससे भी फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर्स है इधर कि हम खुद भी हैरान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इनके साथ नहीं खेल सके। मतलब आप बता रहे हैं कि टेबल टेनिस के अलावा सवात के लोग फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास ग्राउंड भी बहुत, नहीं है जी लेकिन वो बहुत आगे हैं, जबरदस्त। जी। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि सवात में स्पोर्ट्स तो है ही, तो सवात में क्या चीज मशहूर है, कोई ड्राई फ्रूट्स वहां पर होते हैं तो कौन से ज्यादा होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में तो यहाँ पे होते हैं, अखरोट होते हैं बहुत, बादाम होते हैं, ये और भी बहुत होते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो मशहूर चीज है वो आड़ू है, आड़ू स्वाद वहां का। तो अच्छा। वाह। जी, सबसे ज्यादा मशहूर आड़ू है स्वाद का। तो फिर आप लोग अभी सेब जो भी, देख रहे हैं जब भी जी जाएं तो आड़ू वहां से लेकर आए। अच्छा, और उसके बिल्कुल। अलावा आप ये बताएं कि सवात में अगर कोई आना चाह रहा है तो कौन सी जगह पे वो जरूर जाए, आप समझते हैं कि सवात की बेस्ट जगह है देखने के लिए सवाद टूरिस्ट। की बेस्ट जगह जो है वो कालाम है, उसके बाद उससे ऊपर फिर मोड़न लेक है, मलम हाँ, जबा उसका है। काफी नाम है लेक का, उसका पानी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल जी, उसके बाद मलम जबा है, आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। ये मरगुजार है, वाइट पैलेस, जब एलिजबेथ आ रही थी, क्वीन एलिजबेथ, ये जब सवात पाकिस्तान के साथ नहीं था, जब सवात अलग स्टेट था, तो जब हमारा किंग था सवात का, वाली सेब था मेरे ख्याल में, उनका नाम वाली सेब था, तो उन्होंने वाइट पैलेस बनाया था मरगुजार में क्वीन एलिजबेथ के लिए। तो वो भी बहुत मतलब देखने की जगह है और मतलब एक हिस्टोरिकल पैलेस जगह भी है वहां पर, वो भी देखने का है कि अगर हम सवात है। में, ये आपने पैलेस जो बताया, ये मेरे ख्याल में से काफी लोगों को नहीं पता इस पैलेस के बारे में जो आपने बता दिया आज। जी, अभी उन लोगों ने इसको होटल बनाया हुआ है, जो वो पैलेस बनाया है तो अब होटल है, मतलब लोग रह भी सकते हैं उसमें, रूम ले सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है मुझे मडियन बताइए, है।
कोरोना वायरस है, तो अब कोरोना वायरस में आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी या नहीं जारी रखी? नहीं, बंद थी। अभी स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि अभी ओपन हो गई है। हो गई मतलब जी, तो अब अब ये यहाँ जो के गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अब आप लोग सियाहत के लिए जा सकते हैं, सवात भी, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस वहां पे खत्म हो गया है या नहीं? यहाँ पे तो ख़त्म हुआ है काफ़ी, मतलब अब कोरोना नहीं है माशाल्लाह, ज़्यादा बेहतर हुआ है यहाँ। मगर अब पता नहीं चलता कि टूरिस्ट आते हैं तो उसके बाद फिर क्या क्या होता है, अब फिर अच्छा, से मतलब स्टार्ट होता है आप या नहीं। समझते हैं कि खत्म हो गया है, लेकिन अब जी, ये पता नहीं है कि जो बाहर से लोग आते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। अब तो आप ये लोगों की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज लेकिन स्टार्ट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज। आपने ये देखने के जगहों में भी बताया, तो उसके बाद मदियन बहरैन भी है, फिर मदियन में ये बहरैन में ट्राउट फिश जो है वो बहुत मशहूर है। अगर कोई कहते कितने हैं कि की हम, मिलती है ये ट्राउट फिश? मेरे ख्याल में कि 2000 या 1500 पर केजी है। अच्छा, ये महंगी होती है? ये तो जी महंगी लग रही है। तो वैसे जाहिर सी आप बात खुद है, भी लोग नायाब पकड़ चीज है। सकते हैं? नहीं, खुद भी लोग पकड़ सकते हैं वहां पर जाकर या खरीदनी पड़ती है? नहीं नहीं, वो इधर ही मदियन में इनका अपना फार्म जैसा होटल बना हुआ है, तो वो तालाब से खुद उठा के पकड़ते हैं और आपके लिए फिर फ्राई करके तो मिलते हैं। अच्छा, सही। तो अभी आप अच्छा मेरा मुझे एक भाई बताइए है, क्या? मेरा एक भाई है यासिर अजीज, वो भी अभी के कोच हो गया गवर्नमेंट साइड से। वो भी नेशनल प्लेयर है। मतलब अच्छा, हमारे जितने भी मुझसे बड़े हैं वो, तकरीबन हमारी सारी फैमिली टेबल टेनिस के स्पोर्ट्स हैं, सब खेलते अच्छा, हैं। सही। आपके भाई भी स्पोर्ट्स से हैं, वो पहले बिल्कुल। खेलते थे? वो पहले खेलते थे, फिर बाद में छोड़ दिए उस स्टडी की वजह से, उन्होंने एग्रीकल्चर किया है। तो अभी गवर्नमेंट जॉब पे हो गया है, इसको केपी के ये स्वाद का कोच बन गया है। जी अच्छा, सही। मतलब बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आपके भाई पहले खेलते थे, फिर आपको शौक हुआ है। नहीं, हमने दोनों इकट्ठे स्टार्ट किए थे। जो मतलब इकट्ठे वो स्टार्ट मुझसे किया बड़े हैं। था? जी, अच्छा, बड़े हैं लेकिन स्टार्ट इकट्ठे किया था आपने, इकट्ठे किया था जी लेकिन बिल्कुल। आपने ज्यादा टाइटल आपने जीते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों को टेबल टेनिस किस एज से खेलना चाहिए? बस वो तो ऐसे तकरीबन 7-8 इयर्स या ज्यादा से ज्यादा 10 इयर्स के एज में उनको स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि उनको फिर आगे जिस तरह मैंने टाइटल जीते हैं या मुझसे भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि मुझसे ज्यादा जीते हैं, उनको अंडर 15 में भी मौका मिलता है, फिर उसके बाद उनको अंडर 18 में भी मौका मिलता है, उसके अंडर 18 के बाद फिर हम सीनियर में आ जाते हैं। जिस तरह क्रिकेट में अब अंडर 19 है, तो टेबल टेनिस में अंडर 19 नहीं है, वो आपको पता होगा। अंडर 18 के बाद डायरेक्ट फिर सीनियर में चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, सवात में भी टेबल टेनिस के नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं? सवात में अभी नहीं हुआ नेशनल लेवल का, मगर कोशिश करते हैं अभी हम। ये मैंने भी बहुत लोगों से यहाँ पे डिस्कस किया है कि इधर नेशनल लेवल पे हम इवेंट करें, ताकि सवात का भी लोगों को पता चल जाए कि नेशनल लेवल पे इस तरह इवेंट्स होते हैं। एक दफा हुआ था, वो सिर्फ फीमेल गर्ल्स का हुआ था कालाम में नेशनल, मगर वो सिर्फ गर्ल्स का था, बॉयज का नहीं था। अच्छा, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ, मेरा भाई जो है इधर आजर, जो मैंने बताया था कोच जो है, उनसे मैंने बात की है, और भी बहुत लोगों से बात की है कि हम इस तरह एक करें कि नेशनल लेवल पे इवेंट करें यहाँ पे, तो नहीं, इंशाल्लाह आप वो लोगों को करेंगे। करवाना चाहिए, क्योंकि अब तो वहां पर सियाहत को भी फरोग मिल रहा है, तो लोग वो इवेंट देखने के लिए भी आएंगे, लोग वहां पर मौजूद ही होते हैं, गए हुए होते हैं, विजिट भी करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी हो रही होंगी, तो वो टूर्नामेंट भी देख सकेंगे साथ में। और बिल्कुल। अब तो वैसे आपकी भी बात ठीक है, पीसफुल है मगर आपका सवाल, काफी लोग अब पसंद भी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह जी से स्पोर्ट्स के अगर मैचेस होंगे इंटरनेशनल,
لیول کے بھی اور نیشنل لیول کے بھی. پہلے تو نیشنل ہونی چاہیے, پھر انٹرنیشنل بھی ہونی بالکل چاہیے, تاکہ کیونکہ جی آپ لوگ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں وہاں پہ سوات میں, تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور بالکل. کیونکہ اگر ابھی میں کھلاڑی نے خالی کھیلتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک انہیں کوئی اپریشیٹ بھی ضرور کرنا چاہیے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس تماشائیوں کو بھی ضرور جانا چاہیے, دیکھیں وہاں پر جی وزٹ کرنے تو گئے ہوئے ہوتے ہیں, چلو وہ بھی میچ بھی دیکھ لیں گے تو اچھی بات ہے, انہیں خوشی ہوگی. اچھا, تو آپ اور مجھے یہ بتائیں کہ سوات میں اسپورٹس کو اور کس طرح ہم اچھا کیا جا سکتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ان کو فیسلٹیز دے دیں. اب جو سوات میں ٹیبل ٹینس کا حال ہے, جو ہمارے تحصیل میں, تحصیل بری کوٹ میں, تو وہ اظہر نے خود بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے, وہ پرائیویٹ ہے. اب ہمارے تحصیلی بری کوٹ سے 5 پلیئرز انٹرنیشنل ہیں. یہ کے پی کے میں ایک جگہ سے بھی اتنے پلیئرز نہیں نکلے ہیں, بلکہ میرے خیال میں پورے پاکستان سے بھی ایک جگہ سے, ایک تحصیل سے اتنے پلیئرز نہیں نکلے تھے انٹرنیشنل لیول پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا آپ نے نیشنل لیول کا ایونٹ کا کہا ہے, تو میں نے لیٹر دیا تھا ڈی سی اور یہ کمپنیوں کو, جس طرح یہ برانڈز وغیرہ ہے, تو یہ لوگ کوئی اسپانسر نہیں کرتے ٹیبل ٹینس کو ادھر, کہ اب حالانکہ یہ تو اسپانسر. بڑی اچھی گیم ہے اور اس کو بالکل. اسپانسرشپ تو ملنی چاہیے. اب اس پہ تو لازمی بات ہے, نیشنل پہ اگر آپ ان پلیئرس کو اسٹے اور یہ سب کچھ دیتے ہیں تو 4-5 لاکھ کم از کم ان پہ خرچہ آتا ہے نیشنل پہ. بالکل, کیونکہ پورے تو پاکستان سے کھلاڑیوں نے آنا ہوتا ہے, ایک جگہ سے تو نہیں آتے بالکل نیشنل, تو ان کے بالکل لیے اسٹے اور کھانا اور یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. ابھی ہمارا نئے ڈی سی آئے ہوئے ہیں, ان سے تو خیر میری ملاقات بھی نہیں ہوئی نہیں اس بار, مگر ان سے جو پہلے ڈی سی تھے ان کو میں نے لیٹر دیا تھا اسپانسر کے لیے. میں نے کہا سر ہم اس طرح نیشنل آرگنائز کرنا چاہتے ہیں سوات میں, تو آپ ہمارا اسپانسر کر دیں, ہیلپ کریں. تو ادھر مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں, کرکٹ کا ایونٹ کرے یا فٹ بال کا ایونٹ کرے, ٹیبل ٹینس کون کھیلتا ہے, ٹیبل ٹینس پہ کیا کرتا ہے, یہ مسئلہ ہے ادھر. ٹیبل ٹینس کون دیکھتے, ٹیبل ٹینس دیکھتے ہیں لوگ, کھیلتے بھی ہیں, بہت زیادہ کھیلتے ہیں, لیکن وہ بالکل شاید ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا, انہیں خود پسند نہیں ہوگی اس لیے بالکل شاید. لیکن سوات میں بالکل. میں نے تو بہت بچے دیکھے ہیں کھیلتے ہوئے سوات میں ٹیبل ٹینس. آپ کو میں نے بتایا نا کہ 5 بندے تو ہمارے صرف انٹرنیشنل, صرف سوات سے, اور نیشنل بھی ٹاپ رینکنگ پہ ہمارے سوات کے ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ. وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان پہ سوات کے پلیئرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. باقی اور بھی ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیشنل ایونٹ کریں, کوشش میں ہیں ہم, اور ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, آپ جانے سے پہلے کوئی میسج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ اسپورٹس کے بارے میں کسی بھی بارے میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں, جو یوتھ آپ سے جونیئر ہے یا سینئر ہے, جی, کسی کو بھی کسی بھی قسم کا. بس میں تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اسپورٹس بھی کھیلیں, مگر اسپورٹس کے ساتھ ساتھ بھی اپنی اسٹڈی بھی کریں, تاکہ ویری گڈ. جی صرف اسپورٹس پہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ اسٹڈی ساتھ ساتھ ہو تو پھر اچھا بھی لگتا ہے پلیئر. اس کے پاس وہ گریجویٹ بھی ہو اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کا رینکنگ بھی ہو تو پھر وہ اچھا بھی لگتا ہے. اب ساتھ میں اسٹڈی نہ ہو اور صرف انٹرنیشنل پلیئر ہو تو اس میں بھی پھر مسئلے ہوتے ہیں. اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے کہ ہم 2020 میں آ چکے ہیں یہاں پر, تو ضرورت ہے, ایجوکیشن تو مسٹ ہے. اور ویسے بھی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں سے اگر آپ کوئی 10 منٹ بھی پڑھ لیں یا آدھا گھنٹہ بھی پڑھ لیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں, اور آپ بالکل آگے اسٹڈی کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. لیکن لوگ بالکل, پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے ٹائم نا جا کے پھر. کہیں اور ویسٹ کر دیں گے, لیکن اسٹڈی کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. پھر یہ ٹائم گزر جاتا ہے. تو کھلاڑیوں کے لیے آپ نے بہت اچھا میسج دیا کہ آپ اپنی گیم بھی کھیلیں اور اسٹڈی بھی جاری رہیں. بالکل بہت شکریہ آپ کا جمال عزیز, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں سوات کے بارے میں کافی انفارمیشن بھی دی ہے, اسپورٹس کے بارے میں بھی. تو یقیناً اگلی دفعہ بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اور ناظرین, آپ لوگ دیکھتے رہیں پی ٹی وی اسپورٹس.
پھر ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. بائے بائے. Thank you.